This conference will now be recorded. স্বরূপ স্যার, সুদীপ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার, বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। এই আপনি একটু দেখে নেবেন, হ্যাঁ, আর মেধাশ্রী তো থাকছে, আপনি একটু যেরকম আপনি একটু করছেন একটু প্রেজেন্টার হিসাবে ওইভাবে একটু দেখে দেবেন, ওই অভিষেক স্যার আসলে পরে প্রেজেন্টার হয়ে দেওয়া, যেগুলো তো আপনি সবই জানেন, আর তো কিছু বলার নেই। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। হুম।
Good evening, everyone. हेलो, गुड इवनिंग सर। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग कुछ खास पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ एमसीक्यू है, कुछ देखना है। मैंने सोचा था कि आज क्लास नहीं होगा और आप लोग को एमसीक्यू दे देता, आप लोग सॉल्व कर देते उसको या ट्राई करते सॉल्व करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि 10 मिनट लगेगा, खुद ऑनलाइन आकर आपसे पूछ लेता हूँ क्वेश्चंस। ओके, क्या सभी लोग आ गए हैं? नहीं सर, ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किया अभी। आज तो आप लोग का बहुत सारा क्लास रहता है, शायद और कोई ज्वाइन करेगा, क्या लग रहा है आपको? सर 20-25 স্টুডেন্টস তো होता है। স্যার মেসেজ করেছি গ্রুপে বাট কেউ রিপ্লাই করেনি এখনো। ओके, ठीक है, कुछ देर वेट कर लेते हैं, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। ওকে স্যার। आप लोगों में से किसी ने असाइनमेंट सॉल्व करने का कोशिश किया, जो दिया था लास्ट वीक नहीं, मतलब लास्ट जो असाइनमेंट दिया हुआ था आपको, किसी ने ट्राई किया? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? सर नहीं हुआ क्योंकि कल छुट्टी है तो कल मैं कर लूंगा। ओके ओके, मेरा कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं। था ना, तो इसलिए। कोई बात नहीं। और कोई प्रॉब्लम है इससे? आपने किसी ने कोई प्रैक्टिस किया, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं सर। ओके, आप लोग का इस सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, देवज्योति? सर जावा है सर ऑपरेटिंग सिस्टम में, और टीओसी है सर, ये सब है सर। कंपाइलर? सर मल्टीमीडिया है सर, और सर मतलब पीपी3 में सर विजुअल बेसिक कराते हैं, वही है सर। ओके ओके, संडे को ज्यादा, सैटरडे को ज्यादा क्लास रहता है क्या? हाँ सर रहता है सर। ओके, तो अब हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा अभी कोई ज्वाइन करेगा, तो देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। एक सेकंड, इसको कोलैप्स करें। Why does the name of local variable start with an underscore? Discouraged. इसका मतलब बोल रहा है कि हम लोग को जब अंडरस्कोर से जो
वेरिएबल का नाम स्टार्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना कि अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है तो उसका कुछ मीनिंग होता है। अगर वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है तो उसका कुछ मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए। होगा सर। Okay, to identify the variable, it confuses the interpreter. It indicates a private variable of a class. None of this. Okay. तो सी होगा। किसने बोला? सर मैंने सर। ओके, और कोई? 20 लोग हो गए हैं। आप लोग भी बताइए यहाँ पे क्या होगा। सर सी। ओके, नंबर सी होगा। प्रशांत क्या नाम है इनका? प्रशांत दास यहाँ पे दिखा रहा है। और कोई बताएगा यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन? ओके, तो आंसर सी करेक्ट है। वहां पे इसको जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्लास करोगे, नेक्स्ट जो क्लास होगा वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा। तो वहां पे क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको अंडरस्कोर से वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो आंसर सी सही है। सर नेक्स्ट है प्राइवेट वेरिएबल जो होता है वो तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, और पब्लिक वेरिएबल जो होता है वो तो एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट वेरिएबल भी एक्सेस होता है, बट वो लिमिटेड एक्सेस होता है। उसको सिर्फ जिस क्लास में प्राइवेट वेरिएबल होता है सिर्फ उसका वही एक्सेस कर सकता है। आपको समझ में आएगा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्लास करोगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा ट्यूसडे से। ओके। तो ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन लैंग्वेज? तो यहाँ पे बोल रहा है ए है ऑल वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विथ एन अंडरस्कोर, अनलिमिटेड लेंथ, all variable name length is a maximum of 2, all of the above. आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? सर ए लग रहा है। all variable names must begin with an underscore। मैंने कभी बताया आपको कि हमेशा मतलब अंडरस्कोर ही होना चाहिए? आप तो नहीं ऐसे सर, भी ऐसा वेरिएबल तो का नहीं नाम दे सकते हो। आप तो नेम ऐसे भी लिखते हो, ये भी एक वेरिएबल है, तो इसमें तो करेक्ट नहीं हुआ। कौन सा? बी, अनलिमिटेड लेंथ। हाँ, अनलिमिटेड लेंथ। तो ये मैंने कभी नहीं बताया कि आप उसका जब यहाँ पे वेरिएबल नेम देते हो तो उसका कुछ लेंथ होना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं बताया। इसमें आप जितना उसका लेंथ होना करना चाहते हो आप दे सकते हो अपने हिसाब से। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लेंथ होता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर ए बी? ये भी एक फंक्शन है। बी होगा सर। बी। सर ये बी होगा सर। हाँ सर, बी होगा। ओके, बी करेक्ट। ओके, ये एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो। उसके लिए देखते हैं ये बिना लाइब्रेरी का एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो प्रिंट पावर ए बी, और यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे अनरिजॉल्व रेफरेंस पावर। ओके, यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं कर सकते। आई थिंक पावर करके एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये कॉमा बी, और यहाँ पे करते हैं 2, यहाँ पे भी करते हैं 2, रन करते हैं इसको। ओके, ये पावर फंक्शन से भी आप लोग पावर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो होता है इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर सिंपल वे में देखें तो 2 to the power 2, और यहाँ पे अगर 3 कर देते हो तो आंसर आपका होगा 9। तो आप लोग फंक्शन यूज करके भी वहाँ पे
कर सकते हो। सिंपल चीज है, ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो बिना किसी, ये बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करना होता है। लाइब्रेरी क्या होता है, बहुत सारे लाइब्रेरीज बने हुए हैं जहाँ पे फंक्शंस पहले से डिफाइन किया हुआ है, जैसे स्ट्रिंग का लाइब्रेरी हो गया, मैथ का लाइब्रेरी हो गया, तो उसके लिए आपको पहले से बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किया हुआ है। तो वहां से वो जो होता है वहां पे वो बिल्ट इन फंक्शन उसको नहीं बोलेंगे। अगर आपको कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे लाइब्रेरी रैंडम, ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे उसका बहुत सारा फंक्शन है कि ये, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे गूगल करके मैं बता देता हूँ। पाइथन रैंडम लाइब्रेरी, ओके। इसमें क्या है कि ये जो रैंडम लाइब्रेरी है, इसको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जैसे rn bytes, ओके। और एक है rn int। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा है रिटर्न अ रैंडम इंटीजर n सच दैट a स्मॉलर देन इक्वल्स टू n स्मॉलर देन इक्वल्स टू b। मतलब b, a और b के बीच में ये कोई एक रैंडम इंटीजर रिटर्न करता है। तो अगर आपको कोई रैंडम इंटीजर यहाँ से चूज करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे ओके एज r डॉट randit, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे देना होगा स्टार्टिंग वैल्यू 1, 15। तो ये देखो यहाँ पे क्या करेगा, 1 और 15 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर यहाँ पे रिटर्न करते हैं। तो इसको, ये हो गया आपका, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, इसको, इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होता है। तो ये हो गया लाइब्रेरी का नाम, ये है इसको बोलते हैं कि ये कीवर्ड है इंपोर्ट। और एज आर इसलिए लिखा हुआ है कि हम रैंडम पूरा ना लिख के हम उसको आर एज अलाइज दे रहे हैं, इसका एक नेम दे रहे हैं यहाँ पे कि मैं इस लाइब्रेरी को आर जैसे यूज कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आर डॉट रैंडम इंट। यहाँ पे अगर ये मैं आर नहीं लिखता तो मुझे यहाँ पे रैंडम लिखना पड़ता, देन ये रन करता। तो ये होता है एक लाइब्रेरी जिसपे पहले से कुछ फंक्शंस डिफाइन करके रखे हुए हैं, उसको यूज करने के लिए आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। और बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज नहीं करना होता है, आप उसको बिना लाइब्रेरी को कॉल कर सकते हो। जैसे हो गया पाव, POW, पावर को यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये आपका नंबर होगा, उसके पास जो भी आप उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो भी है। तो अगर मैं 5 देता हूँ 32, तो ये हो गया 2 to the power 5, ओके। तो ये आपका बिल्ट इन फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी, ओके। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following has the highest precedence in the expression। इसका मतलब होगा कि इनमें से सबसे पहले कौन सा चीज वहां पे एग्जीक्यूट होगा, कौन सा चीज कैलकुलेट होगा। प्रेसिडेंस का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा। ओके ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन सा चीज कैलकुलेट होगा। अगर इसको और इजी वे में पूछूं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 5 पैरेंथेसिस होगा 5 2 to the power 2। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, तो पैरेंथेसिस आता है, ये सबसे हाईएस्ट। पैरेंथेसिस ही होगा। हाँ, क्योंकि जो भी पैरेंथेसिस हाँ के सर। बीच में रहता है, जो नॉर्मल हम लोग मैथ में करते हैं, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है, ओके। ओके सर, पैरेंथेसिस ओके। के बीच का जो भी रहेगा उसको पहले कैलकुलेट करेगा, देन यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है तो इसको उसके बाद कम करेगा, देन डिवाइड करेगा।
तो इसका क्या होना चाहिए 5 into 2 10 और 2 to the power 4, तो 10/4 जो होता है वैल्यू वो यहाँ पे आना चाहिए। ओके, प्रिंट करना होगा, प्रिंट ए 2.5, हाँ ठीक है 2.5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आंसर होगा डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द पाइथन। इसका ऑर्डर क्या होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो आप लोग यहाँ पे देखिए और किस ऑर्डर में होगा, फिर बताइए, आंसर दीजिए। सर डी होगा। आप गेस करके बताइए, यहाँ पे कुछ डी एरर नहीं या दिख रहा। एक, सर डी और এর মধ্যে डी ए और হবে ए। ए। ओके हाँ सर ए सर होगा डी सर। और এর মধ্যে কনফিউশন। ओके, तो पहले डिवीजन नहीं आएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ सर। ओके, आंसर ए होगा, ये जो दिया हुआ है वो सही है। স্যার ফার্স্ট ওকে তো স্যার। ফার্স্ট প্যারেনথেসিস হয়, দেন হুম। হ্যাঁ তারপরে স্যার, ফার্স্টে প্যারেনথেসিস, এক্সপোনেনশিয়াল, তারপর মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন অব্দি ঠিক, মানে 5 আর 6 এর মধ্যে স্যার ভুলে গেছিলাম। ओके ओके, कोई बात नहीं। इसका आंसर ए होगा। ओके, স্যার ওকে। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। तो मैंने बताया था कि बिल्ट इन फंक्शन में आपको कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करना होता है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, देख के बताइए। प्रिंट है सर। প্রিন্ট। প্রিন্ট। ओके, স্যার কিন্তু প্রিন্ট তো এখানে দুটো আছে, বি আর সি, দুটোতেই शायद প্রিন্ট मिस टाइप আছে। हो गया, हाँ मिस टाइप हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो हाँ सर। प्रिंट होगा। ओके, सर ये वैल का मतलब क्या है? वेरिएबल? वैल्यू नहीं यहाँ वैल्यू। पे यहाँ पे कुछ इसका मतलब आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है। देख लेते हैं, वैल फंक्शन इन पाइथन। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। वेरिएबल आई गेस। वेरिएबल तो होता है बट उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। नहीं सर, वैल का तो कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, वो फंक्शन कुछ नहीं है, वेरिएबल होता है उसका अलग, ऐसे यूज करते हैं, वेरिएबल नाम ऐसे दिया हुआ है, ऐसा कुछ उसका फंक्शन नहीं है। ये जो ये है मतलब फंक्शन नहीं है कोई, तो यहाँ पे प्रिंट होगा आंसर। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे बताइए x जो है यहाँ पे एक लिस्ट में वहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है x y फॉर लूप में, फिर हमने वहाँ पे i डॉट लोअर कर दिया, देन हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नहीं, सर देख के फॉर बताइए। आई, सर फॉर आई इन ए है, लेकिन ए कहाँ है? मतलब ए वेरिएबल या फिर ए लिस्ट फिर या ए स्ट्रिंग, वो कहाँ है? हाँ सर ए होगा, मतलब सेम ही होगा ना। सर अच्छा, नहीं এখানে सर তো नहीं सर, वो तो नॉन ऑफ दिस होगा, मतलब प्रिंट तो ए कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये तो एक्स का एक वैल्यू है। अगर স্যার এ एक তো होता এখানে নেই। তাহলে ঠিক হতো। ओके এক্সটা ठीक है, এটা এখানে তো तो নেই। তাহলে এখানে তো এ নেই ओके, স্যার, এখানে তো এক্স দিয়ে ডিনোট করেছে, আর আপনি এখানে প্রিন্ট এ লিখেছেন, তো এখানে তো তাহলে হবে না কোনোটাই। नहीं कुछ तो होगा, ऑप्शन में तो कुछ तो देना करना होगा वहाँ पे ना, नॉन नथिंग ऑफ दिस। दिस। ओके, तो यहाँ पे वो एरर देगा कि ये डिफाइन नहीं हुआ है। ओके, हाँ सर। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे ये ए नहीं होता, यहाँ पे एक्स होता, तब आउटपुट क्या होता? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको देख के पता सर चल जाएगा कि बी आउटपुट क्या। স্যার বি बी। হবে। कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं बी होगा, और कुछ नहीं होना चाहिए?
सर ए लग रहा है सर। ए क्यों होगा? স্যার স্যার লোয়ারের বি আর পাশে সি যে এর মধ্যে ব্র্যাকেটের तो কনফিউশন ভিতরে लोअर আছে। में सर वो लोअर में कर देता है, लेकिन सर यहाँ पे স্যার লোয়ারের পাশে যে ব্র্যাকেটটা আছে ওখানে কিছু কি দেওয়া থাকবে নাকি ওটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে? तो ये तो मैंने आपको बताया है, आपको याद नहीं है? जब स्ट्रिंग का क्लास हो रहा था तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फंक्शंस दिया, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ पास नहीं होता, ये जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो एरो दिया है इसका मतलब हम लोग इसको टर्मिनल में रन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ हम लोग इसको यहाँ पे रन कर रहे हैं, ये जो टर्मिनल कंसोल जो बोलते हैं, इस टर्मिनल भी बोलते हैं, यहाँ पे रन किया गया है। ओके, देखो तब यहाँ पे एरो दे देता है। तो यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते थे कि सर इसका इंडेंटेशन फॉर लूप के अंदर नहीं है। ओके, अगर आपको लगता है कि एक पाइथन यहाँ पे इसको मतलब ऐसे कोड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, देन आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर यहाँ पे इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है मतलब यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं है, तो अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस भी होता है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये अगर सब x दिया होता तो यहाँ पे सेम आउटपुट आता। और इसको यूज करने से इसमें कुछ असाइन नहीं हो रहा है। असाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं x इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दे दिया, कैपिटल XY कॉमा AB, ऐसा कुछ वैल्यू है। ओके, तो अगर मैं x डॉट x0 डॉट यहाँ पे लोअर यूज करता हूँ, देन प्रिंट करता हूँ x को, तो अब बताइए इसमें इसका आउटपुट क्या होना चाहिए या क्या आएगा ये बताइए। कोई बताएगा क्या होगा इसका आउटपुट? सर सेम হবে। सर यहाँ पे तो XY स्मॉल लेटर आएगा और A भी सेम रहेगा। सेम ही হবে। नहीं, यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा, मैं रन करके दिखा रहा हूँ। चेंजेस ओके सॉरी, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज। ओके, यहाँ पे चेंजेस इसलिए नहीं आया कि हम लोग इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? स्टोर का मतलब ये हुआ हाँ सर कि अगर मैं हाँ ऐसे सर, हाँ करता सर, इक्वल्स टू, देन इसको देखिए क्या हो, देखिए तब स्टोर हुआ, होता क्या ये रिटर्न करता है, इसको कॉल करने पे ये उस वैल्यू को लोअर करके रिटर्न करता है, देन हमको स्टोर करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको फॉर लूप में यहाँ पे यूज किया हुआ है तो यहाँ पे लोअर रिटर्न कर रहा है बट ये स्टोर नहीं हो रहा है। अगर सब जगह एक से अगर ये एरर को ये करते हैं, हटाते हैं, इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे सब जगह x होता, तो इसको हम लोग स्टोर नहीं कर रहे हैं। ये चेंजेस तो कुछ करता, यहाँ पे ये लोअर करता है इसको, बट वापस इसमें स्टोर नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर ये x होता और ये भी x होता तो यहाँ पे आउटपुट आता है a। ओके, हाँ सर। जैसे यहाँ पे इसका सेम आउटपुट आया जो हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया है, अगर ये पार्ट नहीं होता तो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? प्रिंट जावा पॉइंट 5 कोलोन, इसका आउटपुट क्या होगा? क्या ये एरर आ सकता है ऐसे हम लोग यूज कर रहे हैं तो? क्योंकि आप लोगों ने तो ऐसे यूज नहीं किया होगा कभी, या ये ऐसा यूज करना सही है? क्या स्ट्रिंग के साथ हम लोग ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं? हाँ सर। नहीं सर। सर किसने बोला हाँ सर? मैं बोला सर, सोना वो सर उसी दिन तो किया था, अभिषेक का ई निकाला था हमने ऐसे। हाँ, तो एक्चुअली मैंने जब आपको स्ट्रिंग बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये भी कैरेक्टर्स ऑफ एरे होता है। ओके, ये भी वन टाइप ऑफ एरे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मुझे टी को एक्सेस करना है या इस टी को एक्सेस करना है तो -1 करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं।
ओके, तो वहां पे तो मैंने बताया था ना कि ऐसे मतलब अगर मैं इसको तो कोड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हो गया st इक्वल्स टू ये वैल्यू हो गया, तो मुझे अगर t को एक्सेस करना है तो मैं st यहाँ पे -1 लिखना होगा, ऐसे बताया था आपको। तो ये तो ऐसे कर सकते हैं, सेम चीज तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे हाँ सर। एक्सेस कर सकते हैं। अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? सर इंडेक्स 5 से शुरू होकर बाकी का स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो आउटपुट में से बोलिए क्या होगा? जावा पॉइंट सर टी पॉइंट OINT होगा सर। क्या? टी पॉइंट होगा सर। पॉइंट होना चाहिए पर टी है वहां पे, तो टी पॉइंट होना चाहिए। ओके, और कोई क्या बोल रहा था? सर पॉइंट। सर क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट करिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इसका आउटपुट क्या होगा अगर इस कोड को रन करते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। सिंपल है, बताइए तो। सी होगा सर, सी हाँ होगा। सर, सी होगा सर। सर सी होगा। और हाँ सर, पॉइंट होगा। टी पॉइंट कौन बोल रहा था? सर गलती से वो मैंने 0 से नहीं काउंट किया इसलिए। ओके, तो हमेशा 0 से काउंट करना चाहिए। हाँ ओके, पॉइंट ही तो होगा। यहाँ पे पॉइंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। what will be the output of following python code? max what are you? यहाँ पे एरर आएगा या इसका क्या होगा? हिंट के लिए ये हुआ कि मैक्स जब भी हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हिंट ये दिया हुआ है कि मैक्स रिटर्न द कैरेक्टर विद द हाईएस्ट आस्की वैल्यू। आपको आस्की वैल्यू के बारे में पता है किसी को क्या होता है? सर हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ आउटपुट बता दीजिए, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका आस्की वैल्यू हो सकता है? ए का आस्की वैल्यू कितना होता है स्मॉल ए का? ओके ठीक है, आस्की वैल्यू मत बताइए, यहाँ पे ऑप्शन बता दीजिए क्या होगा? सर वाई होगा, डी। ओके, और कोई? हाँ सर, डी होगा सर। ओके, और कोई बताइए, गेस कीजिए क्या हो सकता है, एरर भी आ सकता है। सर समझ में नहीं आ रहा है। मैक्स फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे जो भी लिस्ट या जो भी आपका इटरेटिव वैल्यू दिया होता है, जैसे यहाँ पे लिस्ट है या टपल्स है या स्ट्रिंग है, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको रिटर्न करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्स रिटर्न्स द कैरेक्टर विथ हाईएस्ट आस्की वैल्यू। जिसका आस्की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसको ये रिटर्न करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या रिटर्न करेगा? सर वाई হবে। सर गेस को जानी ना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आंसर वाई होगा क्योंकि वाई का सबसे यहाँ पे जितना कैरेक्टर्स है उनमें सबसे ज्यादा बड़ा आस्क की वैल्यू है वाई का। ओके, आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? इसको रन करने पे, तो इसको रन करने पे क्या आउटपुट आएगा? डी होगा सर, 243। और कोई? सी होगा।
सर सी लग रहा है सर। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो? T1 कोलोन माइनस सर 1। वो राइट से सर वो स्टार्ट होगा, -1 का मतलब सर। ओके, -1 का मतलब राइट से स्टार्ट होगा। ओके, और हाँ तो आउटपुट क्या होगा इसका? सर 2-4 होगा। गेस करके बता रहे हो कि कॉन्फिडेंस हो गया? बताओ, कॉन्फिडेंस बताओ कि क्या सर होगा? सर 2-4 2-4 होगा होगा 2-4। ओके, सर, इसका क्योंकि मतलब क्या हुआ? ये जो दिया हुआ इसका मतलब स्ट्रिंग क्या हुआ? सर मतलब उसका इस साइड से सर देखने से सर 0 के बाद 1 आ रहा है, इसलिए सर 2 हो रहा है, और उस साइड से हाँ सर 0 1 सर, मतलब इसलिए सर वही -1 है, जिस इसलिए सर वहां पे 4 होगा सर। हाँ सर 3 इंडेक्स और 1 यहाँ पे तो 0 1 है ना, तो इंडेक्स का तो इसीलिए बोल रहा हूँ 2 नहीं, 4। मेरा मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ तो होता है ना, कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, ये एंडिंग इंडेक्स हो गया, तो क्या होता है? देखो, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, और जो 1 दे रहा है तो वो 0 और 1 से वो 1 और 2 से स्टार्ट होगा, तो मतलब 2 से स्टार्ट होगा तो मतलब 2 आएगा, और वो जो -1 है वो 3 को माइनस कर देगा, तो 2 और 4 बचा है, तो 2 और 4 ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स इसका 2 है और 3 को तो माइनस कर ही दे रहा है, तो 4 बचा है, 2 और 4 प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है उसका मतलब होता है स्टार्ट कहाँ पे करना है, प्रिंट जो करेगा वैल्यू वो स्टार्टिंग कहाँ से हाँ होगा। सर। तो यहाँ पे लिखा है 1, मतलब 1 और 2 इससे स्टार्ट करेगा, और ये बोल रहा है एंड कहाँ पे होगा, तो ये एंड कहाँ पे होगा उससे पहले तक प्रिंट करेगा। -1 मतलब 3, तो 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर हाँ मैं सर, इसको हाँ सर। एक बार फिर हाँ से आपको सर। रन करके दिखा दूं। हाँ सर। देखो, यहाँ पे वैल्यू दिया होता 0 से स्टार्ट होगा और 0 1 2 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड इंडेक्स के पहले तक जो वैल्यू है सिर्फ उसको प्रिंट करेगा, थर्ड इंडेक्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखो आउटपुट होगा 1 to 4। ओके, तो ये स्टार्ट इंडेक्स हो हाँ गया, सर। ये एंड इंडेक्स हो गया, तो एंड इंडेक्स के पहले तक जो भी वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट करेगा। तो इसका आंसर क्या था? यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। इसको रन करने पे आउटपुट क्या आएगा? तो आप लोग बताइए, यहाँ पे सब आप लोग को स्क्रीन तो दिख रहा होगा, बताइए इसका आउटपुट क्या हो। सर प्रिंट में इंडेक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा आगे है। ओके, ठीक है, इसको अगर मान लीजिए दोनों एक ही लाइन में, तो क्या तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ सर 4 आएगा लेंथ। अच्छा ठीक है, कंट्रोल सी कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या हो? सर 4 आना तो चाहिए। ठीक है, और कोई? हेलो, और कोई बताएगा यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? अगर 4 आ रहा है तो आउटपुट 4 क्यों आ रहा है, बस एक्सप्लेन सर कर सकते हैं? क्योंकि सेट में वैल्यूज रिपीट नहीं होती, तो डुप्लीकेट 1 वैल्यू 2 3 अलाउ और नहीं 4। करता, इसलिए यहाँ पे जितना डुप्लीकेट वैल्यू उसको रिमूव करके हाँ सर। उसको हाँ सिर्फ सिंगल वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेगा। तो 1 2 3 4, 3 4। तो यहाँ पे आउटपुट होगा 4। 4 होगा यहाँ सर। हाँ पे सर। यहाँ पे भी हाँ करेक्ट दिया सर। हुआ था, ये मुझसे यहाँ पे टाइप करने में दिक्कत हो गया, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट यहाँ पे होगा सी, और आउटपुट 4 होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट विल बी फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। आउटपुट यहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पे बताइए इसका आउटपुट क्या हो।
बोलिए कुछ भी। बी सर बी हो सकता है, बी होगा। क्या? सर ए। ओके, और कोई? ए होगा। नहीं, अभी नहीं बता रहा हूँ कि अभी आंसर क्या होगा, सबसे पूछ लेते हैं, क्योंकि हाँ ये करेक्ट आंसर नहीं है, ए नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। और कोई गेस करो, फिर कोई बी बोलेगा तो बी बी होगा। नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और कोई गेस करो। सी और डी में से कोई एक होगा। सी होगा। सी? हाँ सर, लग रहा है। ओके, डी एक बार पढ़ो क्या सर लिखा डी हुआ है। होगा, डी होगा, डी होगा, क्योंकि डी इज प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। ओके, सेट में एक नंबर रिपीट नहीं होता है। हाँ सॉरी, डी होगा। हाँ डी होगा सर। रिपीट नहीं होता, बट इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो एरर थ्रो करेगा। सेट में अगर वो वैल्यू रिपीट नहीं होता, उसका मतलब हाँ, तो एरर रिपीट थ्रो तो करना नहीं नहीं होता होगा। है सर सी Yes, होगा पे- लग रहा है सर, सी होगा सर। सर। सी और डी में कॉन्फ्यूजन है। ओके, सी होगा, आंसर इसका सी होगा, क्योंकि यहाँ पे अनसपोर्टेड अच्छा। ऑपरेंड टाइप ऑफ सेट्स, यहाँ पे इसको ऐसे ऐड नहीं करते हैं। मैं जब सेट पढ़ा रहा था आपको, देखो यहाँ पे हाँ सर। फंक्शंस के बारे में बताया था। एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे आओगे, डिक्शनरी, उसके बाद होगा सेट। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कैसे ऐड करते हैं, और यहाँ पे कुछ वैल्यू बताया था एक ज्वाइन करने के लिए। देखो, यूनियन करके ज्वाइन करते हैं, बताया था कि नहीं? इसको अगर मैं सिंपली हाँ सेट सर। 1 प्लस सेट 2 कर देता तो मतलब वो तो एरर आता है। शायद उस दिन ट्राई भी करके देखा था कि हो रहा है कि नहीं, तो एरर आया था। उसके लिए हम लोग यूनियन फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको समझिए क्या हो रहा है। ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐड नहीं ओके कर सर। सकते। उसके लिए हमको ए डॉट यूनियन बी करते हैं, तब जाकर दोनों ऐड होगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो नया मतलब बनेगा, ए में स्टोर होता है। ओके, मैं एक बार इसको कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि a इक्वल्स टू 456, b इक्वल्स टू 286। अगर मैं करता हूँ a यूनियन b, तो ये क्या होगा, कौन सा अपडेट होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा सेट अपडेट होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, बताइए कौन सा प्रिंट करूं। हेलो, हेलो, सर आवाज नहीं आ रही? प्रिंट ए होगा सर। ओके, आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज क्या होगा यहाँ पे आउट, अगर इसको प्रिंट ए करता हूँ आउटपुट क्या आएगा? सिंपल है, दोनों को ऐड 4528। कर दीजिए, जो डुप्लीकेट्स है वहां पे उसको एक डुप्लीकेट को रिमूव कर दीजिए। टू सर फोर 45628। 456 आएगा। 4562। हाँ, तो वही होगा, रन करके देखते हैं। एक सेकेंड, ए डॉट यूनियन बी सही तो है। सर एक हाँ, और थर्ड वेरिएबल ले लीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। यूनियन करने पे देखें क्या होता है। यूनियन करने पे, ओके हाँ, यूनियन कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न करते हैं, सॉरी। थर्ड फिर अपडेट वेरिएबल किस में लेना होता था? पड़ेगा आपको। हाँ सर, अपडेट देखा भी था, करते थे इसलिए हम बोला। लोग। गुड, बहुत अच्छा। सर आपने तो वो पहले बार भी किया था, वो भी नहीं हुआ था, इसीलिए आप ही ने वो थर्ड वेरिएबल लिया था, हाँ, याद ओके है ओके, कुछ कुछ। ये सही है। यहाँ पे दिस, ओके, अपडेट जो ये अपडेट फंक्शन कॉल करने पे ये उसमें अपडेट करता है। ओके, और ये जब कॉल करते हैं कौन सा यूनियन, ये रिटर्न करता है। ओके, यही कंफ्यूजन हो जाता है, जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो याद आ जाता है कि क्या करना है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यूनियन यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है, दोनों को ऐड करके रिटर्न करता है। और यहाँ पे एक और कोई फंक्शन था जिस, हाँ अपडेट था, अपडेट क्या करता है, उसको ऐड करता है, बट वो सेट 1 में ही उसको रिटर्न करेगा।
तो अगर मैं স্যার union এই की जगह पे ইন্টারসেকশন আপডেট তো আপনি করাননি, ইন্টারসেকশন हाँ আপডেট করাননি তো আপনি শুধু আপডেট করিয়েছেন। इंटरसेक्शन भी हुआ था, आप उस दिन क्लास में नहीं आए थे। ও अब देखिए, हाँ अपडेट यूज करने पे क्या होता है कि यहाँ पे उसको ए में स्टोर कर देगा जो भी रिटर्न कर होता है, और यहाँ पे यूनियन करने पे उसको किसी नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको सी देना होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ओके फिर सी को प्रिंट कराना होगा, सी में स्टोर करके उसको हम लोग आउटपुट उसका देख सकते हैं। एक बार मैं यूनियन अपडेट क्या था, इंटरसेक्शन अपडेट जो था उसको एक बार देख लेते हैं। इंटरसेक्शन अपडेट, हाँ ये सही है, इसको मैंने बताया था। किस किस को याद है क्या होगा यहाँ? और आई थिंक इसको हमको स्टोर नहीं करना होगा सी में। देखें इंटरसेक्शन, हाँ इसको सी में स्टोर नहीं करना होगा। ओके, अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? हेलो, ठीक है मैं बता देता हूँ, आपको याद नहीं होगा। और यहाँ पे मैं जब देख रहा था तो यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है ना, इंटरसेक्शन मेथड कीप ओनली आइटम्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। कॉमन वेरिएबल, यहाँ पे कॉमन जो भी डेटा है वैल्यू है उसको ये करेगा। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए आई थिंक। देखिए 6 आया। हाँ सर। तो जब मैं यहाँ पे देख रहा था तो आप लोग भी तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीप ओनली द कॉमन वैल्यूज। यहाँ पे सिर्फ कॉमन वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा इसमें। कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे इसका आउटपुट पूछ रहा है कि रन करने पे इसका आउटपुट क्या होगा। मैंने इसके बारे में नहीं बताया आप लोग को, एंड ये क्या होता है तो मैं इसको अभी बता दे रहा हूँ। जब हम लोग ऐसे कुछ प्रिंट कर रहे हैं, सपोज दैट लिस्ट, एक लिस्ट बना देते हैं 2 4 6 for I in list print I comma end space। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग, अच्छा पहले बिना एंड का प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होता है। जितना भी वैल्यू है उसको न्यू लाइन के बाद प्रिंट करेगा। देखो पहले 2 प्रिंट किया, उसके बाद एक न्यू लाइन दे दिया। न्यू लाइन के मतलब हुआ कि जो भी वैल्यू प्रिंट होगा उसके नीचे प्रिंट होगा। फिर 4 को प्रिंट किया, न्यू लाइन, फिर 6 को प्रिंट किया, न्यू लाइन। ओके, अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये सब यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो, हम लोग का आउटपुट अगर हम लोग ऐसे चाहते हैं 2 स्पेस 4 स्पेस 6, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा एंड स्पेस। अब देखो इसको रन करने पे क्या होगा, देखो ऐसे प्रिंट करता है। हाँ तो सर। इसका मतलब समझ में आया क्या होता है। और हाँ आप लोग सर। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, एन यहाँ पे दे दिए, तो ये क्या कैसे प्रिंट करेगा 2 and 4 and 6 and। ओके, तो यहाँ पे स्पेस दोगे तो स्पेस बीच में देके गैप रहेगा वहां पे। तो एक सेकंड, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, इस कोड को रन करने पे क्या आउटपुट है। ए होगा सर। और कोई, और किसी को नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई कुछ और आउटपुट होगा, जैसे 1 2 3 या ABC या D भी हो सकता है। और कोई, कौन कौन बोल रहा है डी होगा, कौन कौन बोल रहा है ए होगा। ना सर डी नहीं होगा। ओके, देन डी नहीं होगा तो क्या होगा। सर ए होगा।
ओके, तो मैंने जैसे यहाँ पे प्रिंट ए करके होगा। दिखाया, अगर यहाँ पे रिप्लेस करके देख लेते हैं क्या होगा। ए कॉमा बी कॉमा सी, तो यहाँ पे सिंपल आउटपुट होगा एबीसी। ओके, बट यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे यूज हुआ है आई कॉमा जे, देन ये यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? और इसका मतलब क्या हुआ? इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, डिक्शनरी में कुछ बताया था कि कैसे आइटम्स क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, कीज क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से रन करके दिखा दे रहा हूं आप लोग को कि ये क्या होता है। तो ये हुआ डिक्शनरी प्रिंट ए डॉट आइटम्स। तो रन करने पे एक लिस्ट रिटर्न होता है यहाँ पे, जो ऐसे रखा हुआ। देखो जिप जब हम लोग कॉल करते हैं जिप, तो वो भी सेम काम करता है। जैसे अगर जिप जो बताया था, तो वहां पे क्या था, लिस्ट 1 में गए, यहाँ पे 2 4 6, और लिस्ट 2 में गए, इसको लिस्ट 1 दे देते हैं ना, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 3 5 7, और प्रिंट जिप। आई थिंक इसका आउटपुट ऐसे नहीं आएगा, बट देख लेते हैं एक बार। आउटपुट तो नहीं आना चाहिए, हाँ ऐसे ही आएगा, बट उसके लिए आपको क्या किए थे, एक सेकेंड, यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, देन जिप कॉल किए li कॉमा li1, यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, c इक्वल्स टू जिप, ओके याद आया, li कॉमा li1, ओके, देन प्रिंट। ओके, अभी सी करने पे क्या आ रहा है, अभी भी आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक सी वेरिएबल बना लिए, और प्रिंट में हम लोग सी प्रिंट करेंगे। सी, देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, क्या था, ओके भूल गया था, लिस्ट भूल गया था, यहाँ पे लिस्ट करना पड़ता है ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये क्या किया, जिप को कॉल करने पे भी ये सेम काम करता है। आपका जो फर्स्ट लिस्ट जो है और सेकेंड लिस्ट का, या इसका 0 इंडेक्स और इसका 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, उसको एक टपल में यहाँ पे स्टोर करके रखा है। ओके, तो ये जिप भी वही काम करता है, जो ये यहाँ पे वैल्यूज जो रिटर्न करता है, आइटम्स जो रिटर्न करता है, वो भी सेम काम करेगा। वहां पे भी ये इसका की और इसका जो वैल्यू है उसको एक टपल में स्टोर करके रखेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसको हम लोग हटाते हैं, सर इसको कमेंट करते हैं, ए डॉट आइटम्स था, एक बार फिर से रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, जहाँ पे कीज, इसका जो की था, की क्या है 1, और वैल्यू जो है ए है, उसको एक टपल फॉर्म में स्टोर करके रखा है। तो इसको हम लोग i, j से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये आप ऐसे उस दोनों को एक्सेस करने के लिए आप ऐसे कॉल कर सकते हैं। अगर ये नॉर्मल लिस्ट होता तो आप वहां पे 2 वैल्यू नहीं दे सकते। अगर सिर्फ यहाँ पे इसको हम लोग कमेंट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं सेम i, j देने का, जैसे फॉर i, j इन li, तो यहाँ पे आपका एरर आएगा, प्रिंट i, j। यहाँ पे एरर आना चाहिए, देख लेते हैं आता है कि नहीं। हाँ आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अनपैक नॉन इटरेबल।
यहाँ पे अनपैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज इसको नहीं मिल रहा है 0th इंडेक्स पे। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है। अगर इसको सिर्फ आई होगा देन ये अनपैक कर पाएगा। ओके, हाँ यहाँ पे जी हटाना पड़ेगा। देन देखिए प्रिंट कर दिया 2 4 6। ओके, ये हुआ। ओके सर। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, इसको देखिए और बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। इसको रन करने पे इसका आउटपुट क्या होगा। ये रिसेंटली मैंने बताया था सेट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो इसको प्रिंट करने पे इसका आउटपुट क्या आएगा आप लोग बताइए। क्या होता है, कोई बताएगा सेट डिफॉल्ट क्या करता है कॉल करने पे। सर सेट डिफॉल्ट अगर डिक्शनरी में कोई की और वैल्यू पेयर नहीं है तो उस डिक्शनरी को अपडेट कर देता है उस की और वैल्यू पेयर से। और अगर है तो है तो भूल गया। ओके, है और तो आई गेस वैल्यू सेम ही रहता है। नहीं, आपने थोड़ा सा गलत बोला है। एक बार और सोचिए और फिर बताइए यहाँ पे क्या करता है। सेट डिफॉल्ट को कॉल करने पे क्या होता है। अगर वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा, और वैल्यू अगर यहाँ पे दोनों ये प्रेजेंट हो रहा है तो क्या होगा। दोनों नहीं, मतलब इंडेक्स यहाँ पे होना चाहिए, इंडेक्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। सर नहीं है तो क्रिएट करेगा वो याद है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा वो, अच्छा वो ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो क्रिएट कर देगा, अगर यहाँ पे होता तो क्या करता। मतलब समझ नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल वी किए, यहाँ पे ये नहीं है तो इसको प्रिंट करने पे अगर हम इसको अभी प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे ऐड कर देगा, कॉमा करके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे रन करके दिखा देते हैं। देखिए 4D यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 4 और कोलोन 4 कोलोन यहाँ पे Z होता, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो वो फिर से माने Z के बदले D हो जाता, D हो जाता Z के। हाँ सर। तो आप जो बोल रहे थे कि देखो यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं है तो उसको ऐड कर देगा, और वैल्यू रहेगा तो उस पे जो भी वैल्यू है उससे अपडेट कर देगा। सर वो रिप्लेस कर देगा। हाँ सर, वो अपडेट कर देगा। अपडेट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ए। স্যার वो কি আর ভ্যালুটা যদি না থাকে তাহলে তো এবার যদি কি আছে ভ্যালু নেই তো ভ্যালু দিয়ে দেবে। এবার মানে কিটাকে কিছু করতে পারবে না, শুধু ভ্যালুটাকে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে। ओके, अब बताइए यहाँ पे अब क्या होगा, और यहाँ पे एक्चुअली नहीं है। अब इसका आउटपुट क्या है। 4 नन। गुड, इसको रन करने पे 4 नन आएगा क्योंकि हम लोगों ने इसका कोई वैल्यू पास नहीं किया है, कॉमा करके यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है। अगर वैल्यू दे देंगे तो 4 हो जाएगा और इसमें यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, हाँ सर। गुड, तो ये बस आज का बस इतना ही एमसीक्यू था। अभी कोई न्यू एमसीक्यू नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। স্যার এটা কোথায় পাবো এই এমসিকিউর এই পিডিএফটা যেটা আপনি এত সুন্দর করে বানিয়েছেন? ये पीडीएफ कोई मैंने यहाँ से इंटरनेट से ही बनाया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे गूगल पे जाइए, पाइथन एमसीक्यू सर्च कीजिए, म्यूट कर। पाइथन एमसीक्यू सर्च कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा एमसीक्यू है, इस पे क्लिक कीजिए, सेंड फाउंड्री पे है। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जो जिस सब्जेक्ट से पे करना है, चैप्टर सब्जेक्ट नहीं होगा चैप्टर होगा, चैप्टर के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे वेरिएबल्स नेम है, क्लिक कीजिए तो यहाँ पे वेरिएबल्स नेम के लिए जो भी जितना भी एमसीक्यू हो सकता है यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे बहुत सारा एमसीक्यू दिया हुआ है। जैसे इस पाइथन केस सेंसिटिव इन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर्स, तो इसका आंसर क्या होगा। স্যার কি কোশ্চেনটার মানে কি ইজ পাইথন কেস সেনসিটিভ when dealing with the identifiers?
हाँ, यस इसका नकी। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये केस सेंसिटिव है। अगर इसको अच्छे से समझना है तो ऐसे कीजिए, नेम इक्वल्स टू अभी और नेम इक्वल्स टू, क्या दोनों अलग अलग है क्या एक ही है? अगर ये केस सेंसिटिव नहीं होता तो, हाँ केस सेंसिटिव नहीं होता तो ये दोनों का वैल्यू मतलब दोनों का मतलब एक ही होता। ठीक है, मतलब मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। देखो प्रिंट करने पे यहाँ पे नेम प्रिंट किया, प्रिंट यहाँ पे नेम प्रिंट किया, तो अगर दोनों का केस सेंसिटिव नहीं होता तो यहाँ पे दोनों में अभिषेक प्रिंट होता, लेकिन ये केस सेंसिटिव है इसलिए यहाँ पे अभी प्रिंट हुआ, यहाँ पे अभिषेक प्रिंट हुआ। ओके, यस होगा सब, यस। यस होगा, केस इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओके, ऐसे यहाँ पे बहुत सारा आप लोग देख सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चंस है। ओके, तो अगर खुद को टेस्ट करना है या सीखना है तो यहाँ पे कभी कभी देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है कि क्यों वो आंसर क्यों सही है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, यहाँ पे क्या होगा। अभी हम लोगों ने इसी का एक अलग वेरिएंट का सॉल्व किया जहाँ पे मैंने बताया कि आइडेंटिफायर का लेंथ क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। डी होगा सर। डी होगा सर। क्या होगा? ऑप्शन डी। और कोई बोला था ए या बी, कुछ बोला था किसी ने? नहीं सर, डी बोल रहा था सर। ओके ओके, ऑप्शन डी होगा। डी। देखो आइडेंटिफायर कैन बी एनी लेंथ, उसका लेंथ कुछ नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग आकर यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको सर बहुत वेबसाइट अच्छे का से नाम समझ की? साउंड फाउंड्री करके है कुछ, हाँ साउंड फाउंड्री में, यहाँ पे गूगल पे जाके आप सर्च करना है, यहाँ पे पाइथन एमसीक्यू, यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा। जावा टी पॉइंट है, गीक फॉर गिग्स है, और ट्यूटोरियल पॉइंट्स है, यहाँ पे बहुत सारा है, किसी से भी आप पढ़ सकते हो। ओके, हाँ सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो क्लास यहीं पे एंड होता है और आपका नेक्स्ट क्लास होगा सर वो ट्यूसडे को। पाइथन बेसिक का सर, वो जो अपडेटेड वर्जन का जो पीडीएफ Okay. आपने किया था वो वाला एक बार सेंड कर देंगे। पीडीएफ ओके। पाइथन बेसिक, ओके मैं कर दे रहा हूँ, सेंड हो गया। ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हैं, क्लास एंड होता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।